अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। इसमें हम लोगों ने सेल्स और सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। In this chapter, cell and subcellular organelles, we will do a detailed study of cells, the fundamental units and that compose all living things. इस चैप्टर में हम लोग सेल्स के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। बिल्डिंग ऑन योर प्रीवियस नॉलेज फ्रॉम ग्रेड 9, we will explore the cell theory and examine the structures of both animals and plant cells. You will also discover the vital processes of cell signaling and the revolutionary potential of stem cells. Additionally, we will investigate the mechanism of membrane transport that are crucial for cellular function. तो इसमें बताया गया है, जैसा कि हम लोगों ने ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 4 में सेल के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह से हम लोग उसको दोबारा से अच्छी तरह डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सेल सिग्नलिंग, इनके रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ स्टेम सेल्स और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेकिंग अप एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल्स है ना, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम यूनिट है, मीन्स के सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है, जो मीन्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो सेल्स से ही बने हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोबास एंड बैक्टीरिया, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल फंक्शन नेसेसरी ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिनके अंदर, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल, एक सेल से ज़्यादा कोई सेल नहीं होता, तो उन्हें यूनिसेलुलर सेल्स ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि अमोबा और बैक्टीरिया है, इनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल इनकी ज़िंदगी के सारे अहम फंक्शंस को कैरी करता है और इनकी पूरा फंक्शन चलाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमंस भी शामिल हैं, आर कंपोज ऑफ न्यूमेरियस स्पेशलाइज्ड सेल दैट वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में सेल्स हैं, अनकाउंटेबल सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर सेल्स उन्हें इसीलिए कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सारे, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो मीन्स के मिलके पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उनको फंक्शंस कैरी आउट करते हैं और सब कुछ। यू नो डैट ऑल ऑर्गेनिज्म शो द 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मूवमेंट, हरकत करते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, होम्योस्टेसिस, अपना इंटरनल इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक रखते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और सब कुछ। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने लगे हैं। These properties actually define living organisms। ये भी जो सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, इन सारों के नाम हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफ़ाइन करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेल परफॉर्म ऑल द फंडामेंटल एक्टिविटीज़ डैट करेक्टराइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स हर ऐसी फंडामेंटल एक्टिविटी करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है हमारे पास मूवमेंट मतलब हरकत करते हैं सेल्स। किस तरह से? सेल्स कैन मूव, सेल्स हरकत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल्स मूव विद देयर फ्लैजिला। जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो अपने फ्लैजिला के ज़रिए से मूव करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू फाइट इन्फेक्शंस। वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में से ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे ब्लड में मूव करते हैं, क्या करते हैं? इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। इनसाइड सेल्स ऑर्गेनल्स मूव टू कैरी आउट वाइटल फंक्शंस। सेल्स के अंदर भी काफ़ी ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल्स के अंदर हम सब जानते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं जो वाइटल फंक्शंस को कैरी करते हैं, जो मूव करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। सेल्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो सेल्स होते हैं वो
न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट मतलब ये लोग हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, एंड ड्राइव बायोकेमिकल रिएक्शंस, और बायोकेमिकल रिएक्शंस ड्राइव करने के लिए। मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप लोग ये याद रख लें कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस भी ड्राइव करते हैं। फिर उसके आगे आते हैं हमारे पास रेस्पायरेशन। सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन। जैसे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेट करता है, मीन्स के सांस लेना हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सांस ले लेंगे तो मर जाएंगे। और सेल्स जनरेट एनर्जी थ्रू रेस्पायरेशन के ज़रिए इसी तरह से सेल्स एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। मीन्स के जब इंसान रेस्पायरेशन होता है किसी प्लांट या एनिमल के अंदर, तो उसके ज़रिए से सेल एनर्जी जनरेट करते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज़ ATP। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है टू रिलीज़ ATP, उसमें से ATP रिलीज़ होती है। ATP मतलब अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब ATP रिलीज़ होता है तो इससे जो काफ़ी एनर्जी है रिलीज़ होती है, जो जिससे ज़रिए से सेल को एनर्जी मिलती है। द एनर्जी करेंसी डेट पावर सेलुलर एक्टिविटीज़। इस एनर्जी की वजह से जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो हरकत में आ जाती हैं, मीन्स कि उन्हें और ही ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से सेलुलर एक्टिविटीज़ और अच्छी तरह से हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एक्सक्रीशन मतलब सेल्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सेल्स होते हैं ना, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होती हैं ये किससे रिमूव होती हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं, प्रिवेंटिंग टॉक्सिक बिल्डअप, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई टॉक्सिक बिल्डअप नहीं बनता। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर टॉक्सिक बिल्डअप बना देती हैं, जो सेल प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिक बिल्डअप भी नहीं हो पाता। उसके आगे हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है होमियोस्टेसिस मतलब सेल्स मेंटेन अ स्टेबल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन। जैसा कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 120 डिग्री तक होता है अंदर हमारा इंटरनल टेम्परेचर, तो सेल्स जो होते हैं अपने आप को जो इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ स्टेबल करते हैं। कैसे स्टेबल करते हैं, बाय रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अपने मेम्ब्रेन्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मूवमेंट के ज़रिए से अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं सेल। आगे ग्रोथ मतलब सेल्स भी ग्रो करते हैं। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो जब इंसान छोटा होता है तो उसके अंदर सेल्स कम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेल्स आपस में मीन्स के एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो सेल्स आपस में ग्रो करते रहते हैं। और अगर सेल ग्रो करते रहते हैं तो इसी तरह ऑर्गेनिज़म भी ग्रो करता है, उसकी हाइट बड़ी होती है और मीन्स के ऑर्गेनिज़म सेल्स के साथ साथ ग्रो करता है जिस तरह सेल ग्रो करते हैं। सेल्स ग्रो बाय टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। सेल्स कैसे ग्रो करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं तो वो ग्रो करते हैं। एंड कन्वर्टिंग देम इनटू सेलुलर कंपोनेंट्स, और इनको अपने आप को सेलुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आ गया रिप्रोडक्शन सेल्स रिप्रोड्यूस थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस। जो सेल्स होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस में क्या होता है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं जो ग्रो करती हैं और रिपेयर होती हैं। इससे मीन्स के माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं। वाइल मियोसिस क्रिएट गमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस में क्या होता है, गमेट्स क्रिएट होते हैं लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही था आज का टॉपिक। हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा है, सेल अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसकी 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। आप अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।